हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम नीट 2024 का जो है ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जिसकी वैल्यू है 0.049 टेस्ला। ठीक है, अब मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म 20 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पर 20 ऑसिलेशंस कवर हो रहे हैं कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन जो है वो कवर होगा 5/20 सेकेंड में, और एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1/4 सेकेंड। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है 9.8 इंटू 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है x इंटू 10⁻⁵ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम जानते हैं यहाँ पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√I/mb। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा t² 4π² I/mb। स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मुझे m में से x की वैल्यू निकालनी है, तो m को मैं उधर ले जाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा t²b। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखना नेक्स्ट टर्म 4π² I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है 9.8 इंटू 10⁻⁻6। ओके, t², t 1/, अभी हमने निकाला t की वैल्यू 1/4 सेकेंड थी, तो 1/4 है तो इसको 1/4 का स्क्वायर लिखेंगे। और b मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास कितना गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.049 टेस्ला का है। ओके, m जो है वो है x इंटू 10⁻⁻5। अच्छा, इस 10⁻5 को भी अभी हम डिनोमीटर में सेंड कर देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 98 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो वो डिनोमीटर में 10 आएगा, ऊपर जाएगा 10⁻⁻7 हो जाएगा। ये 1/16 हो जाएगा। 16 को ऊपर ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं न्यूमरेटर पार्ट में, और इसको लिख देता हूँ 49 इंटू 10⁻3, है ना। पॉइंट रिमूव करेंगे, डिनोमीटर में 3 पावर आएगी, ऊपर जाएगी -3 हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4π²। अच्छा, 49 से 98 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मिलेगा 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 128। ओके, 16 इंटू 4 इंटू 2 किया मैंने, तो 128 हो चुका है। अब यहाँ पर π² और है, ये जो थी 10⁻⁻7 अभी भी यही है 10⁻, ठीक है, डिनोमीटर में से ये होगी, और ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होके 10⁻⁻5 इधर आ गई थी। तो यहाँ से 128 π², ओके, 7 में से 3 पावर जाएगी, बचेगी 4 पावर 10⁻⁻4, और ये डिनोमीटर में से न्यूमरेटर पार्ट में होगा तो 10⁻+5। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 1280। ठीक है, 5 पावर में से 4 जाएगी 10 इंटू π²। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारे x की वैल्यू 1280 π²। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, अ लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स द आउटपुट y एस फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। देखो यहाँ पर टेबल गिवन है और हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से ही सोल्व करना था। हमें आउटपुट चेक करना था कि आउटपुट है। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ क्वेश्चन को आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इधर देखो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है 0 1 1 0 0 1 1 0। तो जस्ट अपोजिट पार्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट हो रहा है बी का, मतलब अगर बी में, ठीक है, अगर यहाँ पर बी जो है उसकी वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 1, मतलब b का बार हो रहा है। यहाँ देखो b की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिल रही है 0। यहाँ पर इसी तरीके से, ठीक है, b की वैल्यू जब 0 है तो यहाँ y की वैल्यू 1 है,
बी की वैल्यू जब 1 है तो वाई की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से डायरेक्ट पता लग रहा है कि हमारा ये जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड क्वेश्चन में ये हमसे बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास इस तरीके से क्वाड्रेंट बना के दिए हुए हैं, आई वर्सेस वी का ग्राफ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बोला गया फॉर अ सोलर सेल द आई वी कैरेक्टरिस्टिक लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द ग्राफ। बिल्कुल करेक्ट है ये बात, सोलर सेल का ग्राफ यहीं कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो ए है वो करेक्ट है। फिर बोला है इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्स इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर ये मेजोरिटीज लिख दिया, जबकि यहाँ पर रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो हो रही है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है, ना कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो ये बी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट और बी फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है हो जाएगा ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ फॉल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फोर्थ। ओके, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस जाइंटली ओवर अ सरफेस ऑफ वाटर। इस सरफेस टेंशन दे रखा है, रेडियस दे रखी है अपने को सर्कुलर डिस्क की 4.5 सेंटीमीटर। ओके, सरफेस टेंशन दे रखा है अपने को, सरफेस टेंशन जो है वो 0.07 दे रखा है। ठीक है, देन द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेसेस। हमें कितना मतलब सरफेस टेंशन दे रखा है, एक्सेस फोर्स कितना लगाना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब भी कभी कोई डिस्क होती है, अब ये डिस्क किसी मेटल सरफेस से किसी मेटल से बनी हुई होगी, तो जब ये वाटर के ऊपर रखेंगे तो इस पर जो सरफेस टेंशन या फोर्स लगेगा वो केवल इसकी सरफेस पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इफेक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स जो है वो हमें निकालना है। तो फोर्स जो होगा वो सरफेस टेंशन इनटू इफेक्टिव लेंथ होगा, और यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी 2πr सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू कितनी है 0.07, यहाँ पर 2। ठीक है, पाई 22/7 ले लेते हैं, और रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है अपने को 4.5 सेंटीमीटर में दे रखी है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। अब देखो यहाँ से रिमूव करोगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ़ की वैल्यू जो है वो 44, तो यहाँ हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, मैं यहाँ पर, ठीक है, 44 को 45 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, 198, ठीक है, 0.0 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से अगर अपन बात करें तो, ठीक है, तो इसको 119.8 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ, और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 19.8 मिली न्यूटन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ व्हील ऑफ अ बुलकार्ट cart is rolling on a level road as shown in the figure. If its linear speed is v in the direction shown, which one of the following options is correct? ठीक है, P and Q are any highest and lowest point on the wheel respectively. देखो यहाँ पर ये व्हील बना हुआ है, तो यहाँ पर यह है P पॉइंट, ये है Q पॉइंट। अब देखो कोई बॉडी अगर रोलिंग मोशन में है तो ये जो सरफेस पे कांटेक्ट में जो पॉइंट होगा, मीन्स Q पॉइंट जो है, यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, मतलब VQ की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब यहाँ पर VP जो है, यहाँ पर दो तरह के मोशन होगा, एक तो लीनियर मोशन की वजह से वेलोसिटी, और एक R ओमेगा होगा क्योंकि ये रोटेट भी कर रहा होगा। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी होगी V + R ओमेगा, और यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी 0। मतलब ये
इसके पास और ज़्यादा एक्स्ट्रा वेलोसिटी। तो यहाँ ऑप्शंस को अगर अपन डिस्कस करें तो यहाँ पर ऑप्शंस में ये बोला गया पॉइंट P मूव स्लोअर देन Q, P मूव्स फास्टर देन Q, बोथ P एंड Q मूव्स विद इक्वल स्पीड एंड पॉइंट P है ज़ीरो स्पीड। तो जो है P है वो फास्टर है Q से, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा वेलोसिटी होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। ओके, अब आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।